भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां। ओ सोहनिया मंदिरा वाली, आरती जय मां। The goddess assumes her fierce form as Kali to destroy demons. When she blesses, she is known as Mangala. When she creates everything from herself, she is Kushmanda. By giving birth to Kartikeya, she is Skandamata. After slaying Mahishasur and calming down at the god's prayers, she is called Katyayani. We know this supreme power as the mother and experience it in the form of our biological mother. जब सुरथ नाम के राजा कोलाध्वंसियों से परास्त हो गए, तब उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। निराश होकर वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और मेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर चिंता करने लगे कि अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ सारा खजाना खाली हो जाएगा। तभी उन्होंने समाधि नामक वैश्य को वहां देखा, जिसे उसकी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया था। फिर भी वो इस चिंता में था कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। राजा ने मुनि से पूछा, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता क्यों बनी हुई है? वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया था, लेकिन फिर भी उनके लिए दुखी था। तो मेधा मुनि ने जवाब दिया, जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ पैदा हुए। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान को सोया देख भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान को तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है,
ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। इस प्रकार स्तुति करने पर वो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। भगवान शेषनाग की शैया से जाग उठे और उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। 5000 वर्षों तक उनसे बाह्य युद्ध किया। वो असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तो भगवान बोले, मेरे हाथों से मारे जाओ। तब उन असुरों ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। ना मांगू मैं धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू मां तेरे दिल में एक छोटा सा कोना। मैं तो मांगू मां तेरे दिल में एक छोटा सा कोना।